हेलो एंड वेलकम बैक टू एग्ज़ाम एज हम। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमने कल डिसाइड किया था कि हम फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को आज देखेंगे, उनको एक बार पढ़ेंगे कि क्या है और कैसे उनको फाइंड आउट किया जाता है। भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, तो उनको शॉर्ट ट्रिक से करने के लिए हमें फ्रैक्शन वैल्यूज़ कौन कौन सी होती हैं उनका पता होना ज़रूरी है। तो फ्रैक्शन वैल्यूज़ याद करने की कोशिश करनी है कि आपको वो याद रहें फ्रैक्शनल वैल्यूज़, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर याद होंगी तो हम इजीली उसको लिख पाएंगे। लेकिन अगर फिर भी कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि याद नहीं भी होती हैं, तो हमें उसको फाइंड आउट करना भी आना चाहिए कि उस फ्रैक्शनल वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हम वही देखेंगे कि फ्रैक्शनल वैल्यूज़ क्या हैं और उनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और उनको लर्न करने की भी कोशिश करनी है ताकि हम ईज़िली उसको अप्लाई कर सकें एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारे पास 100% है वो होता है हमारे पास 1 के इक्वल। और अगर यहाँ पे 100% हमारे पास 1 के इक्वल है तो परसेंटेज होती है हमारे पास 1/100। अब ये क्यों है और किस तरह से ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब जैसे मैं आपके सामने एक फ्रैक्शन लेता हूँ 14 होल 2/7%। तो अब इसकी हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, या मैं पहले आप यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस लिख देता हूँ फिर उनको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने ये कुछ फ्रैक्शंस लिखी हैं, जैसे कि 1/2 50% है। अब यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो 100% है वो 1 है, तो इसका हाफ 1/2 होगा। तो 1/2 50% है, 100 का हाफ 50, 1 ये 1 के इक्वल था और ये हाफ, तो ये 50%। तो वैसे ही 1/3 हमारे पास 33 और 1/3 है, 1/4 25% है, 1/5 20% है। ये हमारे पास इस तरह से भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है। तो अगर ऐसे होगा तब भी फ्रैक्शन इसकी यही रहेगी। अगर 33.33 होगा तब भी उसकी फ्रैक्शन भी 1/3 होगी। अब जो मैं आपको बता रहा था कि अगर हम लोगों को पता नहीं है कि इसकी या इसकी फ्रैक्शन क्या है, तो इसको हम ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखते हैं। अब जैसे कि 1/3 ये हमारे पास एग्ज़ाम में ये दिया होगा 33 होल 1/3, 33 होल 1/3%। हमें इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। तो हमारे पास है 33 होल 1/3%। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें नहीं पता है क्या है, तो सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 99 और 100। तो ये हो जाएगा हमारे पास 100/3 और परसेंटेज। तो अब यहाँ पे परसेंटेज किसके इक्वल होती है, मैंने ये आपको बताया अभी। परसेंटेज होती है हमारे पास 1/100 के इक्वल। तो 33 होल 1/3 को हमने इसको पूरा ये खोल के लिख दिया है 100/3, साथ में परसेंटेज है, तो परसेंटेज हमारे पास है 1/100 के इक्वल। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय इसको 1/100 लिख देता हूँ। तो यहाँ 100 से 100 कट गया और जो बचा मेरे पास 1 और नीचे बच रहा है 3, 1/3। तो आप देख सकते हैं कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमने यहाँ पे सॉल्व करके निकाल ली है 1/3। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या है और किस तरह से इसको फाइंड आउट किया जाता है। अभी मैं कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज़ यहाँ पे लिखूँगा आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, तो उनको आपने नोट कर लेना है, उनको लर्न भी कर लेना है। बाकी साथ में उनमें से मैं कुछ आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा उनमें से कि कैसे ये निकली हैं। तो ये कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज़ हैं जिसमें कि मैंने आपको बताया अभी कि 1 जो है हमारा 100% के इक्वल होता है, और जो परसेंटेज है वो 1/100 के इक्वल होगी। और उसी तरह से 1/2 हमारा 50% के इक्वल होगा, या 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 1/2 होगी। उसी तरह 33 होल 1/3 या फिर 33.33 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 1/3 होगी। 25% की 1/4 होगी, 20% की 1/5 होगी, 16 होल 2/3 या फिर 16.66% की 1/6 होगी, 1/7 की 14 होल 2/7% या फिर 14.28% होगी, 1/8 की 12 होल 1/2% या फिर 12.5% होगी,
फ्रैक्शन वैल्यूज़, और 11 होल 1/9% की 11 या फिर 11.11% की 1/9 होगी, और 10% की 1/10 होती है, और 9 होल 1/11% या फिर 9.09% की 1/11 होती है। अब यहाँ पे भी मैं आपको एक और सॉल्व करके बता देता हूँ कि जैसे हमारे पास यहाँ पे है 14 होल 2/7, 14 होल 2/7, तो हमें इसकी फाइंड आउट करनी है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, तो ये परसेंट है यहाँ पे इसके साथ। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है हमारे पास 1/100। तो सिंपली सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 98 और ये 200, तो 100/7। अब मैंने आपको बोला था कि परसेंटेज का मतलब 1/100, तो मल्टीप्लाई बाय 1/100। जब यहाँ पे 100 से 100 कटेगा तो हमारे पास बच रहा है 1/7। तो आप देख सकते हैं हमारे पास इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आ चुकी है 1/7। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से आप बाकी इनमें से किसी की भी फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी की भी चेक कर सकते हैं। जैसे इसकी करें हम, तो ये हो जाता है हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज 48 और 250, तो 50/3 आ जाएगा ये हमारे पास। 16 से 48 और 250, 50/3, और मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज है, तो मैंने आपको बोला था अपॉन 100। अगर इसको हम काटेंगे 51 ज़ा 50 और 52 ज़ा 100, तो 1 1 ज़ा 1 और 2 3 ज़ा 6, तो आप देख सकते हैं 1/6 हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आ चुकी है। तो कुछ और भी फ्रैक्शन वैल्यूज़ हैं जो कि मैं अभी आपको यहाँ पे लिख के दिखा दूँगा, तो आपने उनको या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इनका, या फिर इनको आप नोट कर सकते हैं कहीं भी, तो आपके काम आएगी। और इनको हो सके तो कोशिश करना कि जित लर्न हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेंगी। तो आगे की वैल्यूज़ देखते हैं। 1/11 तक हमने कर ली, तो अब 1/12 होती है 8 और 1/3% की, या फिर 8.33% की। तो 1/13 होती है 7 होल 9/13 की। 1/14 होती है 7 होल 1/14%, या फिर ये डेसिमल वैल्यू में 1/15 की होती है 6 होल 2/3%। 1/16 की होती है 6 होल 1/4%, जो है वो 1/16 इसकी होती है फ्रैक्शन वैल्यू। तो 1/17 होती है 5 होल 15/7%, और 1/18 होती है 5 होल 5/9%, 5.55%। 1/19 होती है 5 होल 5/19%, और 1/20 होती है 5% की। तो सिंपली जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1/100, इसको काट देंगे 5 1 ज़ा 5 और 25 ज़ा 100, तो 1/20 हमारे सामने निकल के आ चुकी है 5% की। इसी तरह से इन सब की भी निकलेगी। ये मैंने आपको 3 बार बता दिया निकाल के वैल्यू, तो अब आपने ध्यान रखना है और इनको लर्न कर लेना है, या इनका स्क्रीनशॉट ले लें पहले, या फिर इनको नोट कर लें। और बाकी अब कुछ और इम्पोर्टेंट बची हैं। अभी हमने ये की है 1/12, 1/13, मतलब 1/, में की है सब हमने। तो अब हम कुछ और देखते हैं। तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस जो कि एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। तो जैसे कि जो हमारे पास 2/3 है, ये है 66.66% की। 2/7 है 28 होल 4/7% की, या फिर 28.57%। 3/8 है 37.5% की। 4/7 है 57 होल 1/7%, और या फिर 57.14% की। 5/6 है 83 होल 1/3% की, या फिर डेसिमल वैल्यू में इसकी 5/7 है 71 होल 3/7%। 5/8 है 62.5%। 7/8 है 87.5%। 7/16 है 43.75%, और 9/16 है 56.25%। तो जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपको फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास है 83 होल 1/3%, तो हमें इसकी फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे।
तो ये हमारे पास आ जाएगा 249, 83 3 होते हैं 249 और 1 250/3 और फ्रैक्शन का परसेंटेज का मतलब मैं आपको बताया था कि 1/100 होता है। जब इसको हम काटेंगे 0 से 0 कटेगी, 5 5 ज़ा 25 और 5 2 ज़ा 10, तो ये हो जाता है हमारे पास 5/2 3 6। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास 5/6 होती है। ये हमारा आंसर है। तो आप इसको एक बार चेक भी कर सकते हैं जो मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू करवाई है उनमें। तो ये थी हमारी आज की कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यूज़ जो कि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। तो अगर हमें ये लर्न हो जाती हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और अगर लर्न नहीं भी होती हैं तो उसको फाइंड आउट करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है, तो उस तरह से हम इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये टॉपिक समझ में भी आया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह हमारी वीडियो को देखते रहें। तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।